हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब ये बात हो चुकी है ऑफिशियल, 72nd रिपब्लिक डे परेड में कोई भी फॉरेन लीडर चीफ गेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, नो फॉरेन लीडर एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। और यहाँ पर रीजन दिया गया है कोविड-19। बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंडिया विल नॉट इनवाइट, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया विल नॉट इनवाइट एनी फॉरेन डिग्निटरी। बीच में मुझे याद है कि कुछ फेक न्यूज़ फैली थी कि हो सकता है कि कोई आइलैंड कंट्री या फिर सुरीनेम या फिर कोई ना कोई कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनको हम इन्वाइट करेंगे, मगर वो ऑफिशियल न्यूज़ थी नहीं। मैं वेट करता हूँ फॉर दी ऑफिशियल न्यूज़ और अब क्लियर हो चुका है कि कोई भी यहाँ पर फॉरेन लीडर इनवाइट नहीं किया जाएगा एज द चीफ गेस्ट। ऑब्वियसली ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उनको हमने इनवाइट किया था, मगर जब यूके में हालत बहुत ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19, इन्होंने ये कहा कि ठीक नहीं होगा कि मैं सेलिब्रेशन में पार्ट लूँ आपके एक ऐसे टाइम में जब मेरा देश लॉकडाउन में है। तो इसलिए वो विजिट हो गई है कैंसिल और काफ़ी दशकों बाद देयर विल बी नो चीफ गेस्ट। अब क्वेश्चन बाय द वे यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कितने लोग इसको अटेंड कर पाएंगे। आप सब लोग इसको अटेंड करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री के लीडर को या फिर रिप्रेजेंटेटिव को कभी भी हमने इन्वाइट नहीं किया एज रिपब्लिक डे गेस्ट ऑफ ऑनर। अर्जेंटीना, चाइना, पाकिस्तान या नॉर्वे? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप क्वेश्चंस पुट अप कर पाएंगे और ये लेक्चर आप देख पाएंगे फोन पर, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ, यहाँ पर क्लिक करो अपने कोर्स पर और ये जो प्राइस है यहाँ पर ओरिजिनल, ये आपको पे नहीं करना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और सीधा आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। नाउ आखिरी बार अगर हम देखें जब इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में कोई भी फॉरेन लीडर चीफ गेस्ट नहीं था, तो याद आता है साल 1966, एक बहुत ही खराब साल देश के लिए। इस साल के पहले महीने में ही देश ने दो रत्नों को खो दिया। एक तो देश के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में इनकी डेथ हो गई। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ये गए थे ताशकंद में। ताशकंद उस वक्त पार्ट था यूएसएसआर का। आज के समय आप अगर देखें तो ये आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान में। तो यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और अचानक से ही डाइड और काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसको लेकर। तो 11 जनवरी को इनकी मौत हो गई। फिर 24 जनवरी को एक और बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ मिली कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर हैं होमी जहांगीर भाभा, इनका प्लेन क्रैश हो गया एल्प्स में। यूरोप में आप अगर देखोगे तो माउंटेनियस रीजन है, उसको कहते हैं ये एल्प्स। वहाँ पर सबसे ऊंचा माउंटेन है मॉन्ट ब्लैंक, उसके पास में इनका प्लेन क्रैश हो गया। आप सोच कर देखिए कि लोग वहाँ पे उस वक्त कितने सैड होंगे, कितने डिसअपॉइंटेड होंगे कि ये इवेंट्स हो गए। और सिंस लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद इंदिरा गांधी बनने वाली थी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ट्रांजिशन पीरियड में इतना टाइम था नहीं कि हम किसी को इनवाइट कर पाएं। तो 1966 में थे नो रिपब्लिक डे गेस्ट। और उससे पहले आप अगर जाओ तो 1952 और 53 में भी हम किसी फॉरेन लीडर को इनवाइट नहीं कर पाए फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। उसके बाद भी आप अगर देखो तो कुछ साल हुए हैं जब रिपब्लिक डे परेड के बाद गेस्ट आए या फिर गेस्ट आए, मगर वो परेड को अटेंड नहीं कर पाए। मगर हमेशा एक चीफ गेस्ट हमारे पास थे फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट दीज 3 years, 1966, 1953 एंड 1952। अब इसमें जुड़ चुका है एक और चौथा साल, ये है 2021। नाउ इवन दो कोई फॉरेन कंट्री के लीडर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एज चीफ गेस्ट, मगर फिर भी फॉरेन पार्टिसिपेशन आपको दिखेगी इस बार रिपब्लिक डे में, क्योंकि बांग्लादेश आर्म फोर्स पर्सनल, टोटल 122 बांग्लादेश आर्म फोर्स पर्सनल यहाँ पर परेड करेंगे ऑन आर रिपब्लिक डे। ये बहुत ही खास बात है। इंडिया ने स्पेशली इनको लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा था, उससे ये यहाँ पर आए हैं। और बांग्लादेश के सोल्जर्स यहाँ पे मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को इन द 1971 वॉर। और आप अगर इतिहास में देखें तो ये सिर्फ तीसरी बार है जब किसी फॉरेन कंट्री का जो आर्मी कंटिजेंट है ये पार्टिसिपेट कर रहा है भारत के रिपब्लिक डे में। इससे पहले सिर्फ फ्रांस और यूएई को यह सम्मान मिला है। फ्रेंच आर्मी ने मार्च किया था राजपथ पर इन द ईयर 2016। उस वक्त के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रांसुआ ओलांद, ये थे उस वक्त रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट। फिर अगले साल रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहिन। और इसी साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिलिट्री कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में, तो ये भी बहुत स्पेशल था। और बांग्लादेश ने भी जो कंटिजेंट भेजी है, यहाँ पे आपको मिलेंगे बंगाल रेजिमेंट 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11 के सोल्जर्स। ये वो रेजिमेंट है जिनको डिस्टिंक्ट ऑनर मिला है ऑफ फाइटिंग एंड विनिंग द 1971 लिबरेशन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। बांग्लादेश आज के समय प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान जेनोसाइड के लिए माफी मांगे। जो 1971 वॉर में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में, उसके लिए पाकिस्तानी सोल्जर्स माफी मांगे। और ये रिक्वेस्ट बांग्लादेश की रही है बहुत ही लंबे समय से, मगर सिंस यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 50th ईयर ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, तो इसलिए बांग्लादेश आज के समय ओपनली यूएन में वेरियस फोरम्स पे कह रहा है कि पाकिस्तान मस्ट अपोलोजाइज फॉर द 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बिल्कुल 2020 एक बहुत ही खराब साल रहा है। 2021 के जो शुरुआत के कुछ महीने होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो भी काफी खराब होंगे। दुनिया भर में कोविड-19 से 20 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं। बहुत ही जल्द 20 लाख का आंकड़ा यहाँ पे टच कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्यों ना हम हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको सैल्यूट करें ऑन दिस रिपब्लिक डे। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से किस कंट्री के लीडर या फिर रिप्रेजेंटेटिव को कभी भी हमने इन्वाइट नहीं किया एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो सही उत्तर यहाँ पर डी, नॉर्वे। पता नहीं कितने लोगों ने सही किया होगा, आई विश आई कुड सी, मगर नॉर्वे है यहाँ पर सही उत्तर। अर्जेंटीना से हमने इनके प्रेसिडेंट को बुलाया था इन 1985। पाकिस्तान से 2 बार आ चुके हैं रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। आखिरी बार हमने इनको इनवाइट किया था 1965 में, जब पाकिस्तान के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे इन इंडिया। और अजीब बात देखिए कि ये हमारी रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे और उसी साल अगस्त महीने में पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट इंडिया। सिमिलरली 1958 में हमने इनवाइट किया था पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मार्शल को एज अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। फिर उसके बाद जब 1962 वॉर हुई तब से हमने चाइना से किसी को भी इनवाइट नहीं किया। सो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।